यह कैसी विडंबना है कि जिन्हें वो अपना समझते हैं वो उन्हें अपनाने को तैयार नहीं, और जिनके वो थे वो उनकी जान और माल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले और वहां से अपनी आन आबरू बचाने के लिए भाग कर आए पाकिस्तानी हिंदुओं की। भारत और भारतीय समाज अपने ही सहधर्मी लोगों को लेकर इतना बेरुख क्यों है? पाकिस्तान से लगभग हर वर्ष 5000 लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर वीजा लेकर भारत आते हैं और फिर वहां वापस नहीं जाते। आज पाकिस्तानी विस्थापितों की बस्तियां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, भाग्यनगर, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बन गई है। 100 से 200 घरों तक की बस्तियों में अपनी गुजर बसर कर रहे इन हिंदुओं की स्थिति कहीं पर अत्यंत दयनीय है तो कहीं पर अपने रिश्तेदारों या एनजीओ की मदद से कुछ बेहतर है। सीएए को लेकर जहां एक तरफ तो इन्हें अपने भविष्य में कभी उजियारा आएगा इस बात की उम्मीद है, वहीं वर्तमान सरकारों की अनदेखी को लेकर दिल में दर्द के साथ तमाम सवाल मन को खाए जा रहे हैं। भारत में कश्मीर से हुए विस्थापित कश्मीरी पंडित आज भी वापस कश्मीर में बसने की आस लगाए बैठे हैं। भारत के ही नॉर्थ ईस्ट मेघालय से अक्सर हिंदुओं पर अत्याचार, मारपीट या मेघालय छोड़ने की धमकी की खबरें आना आम बात है। जहां भारत में भारतीय भूमि से विस्थापित हुए लोगों को ही न्याय नहीं मिल रहा, ऐसे में पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं पर अत्याचार या फिर वहां से विस्थापित हुए हिंदुओं के लिए कोई कुछ करेगा, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। नमस्कार, मैं भारती बघेल और आपको सीधे लिए चलती हूँ पाकिस्तानी विस्थापितों की एक ऐसी ही बस्ती में जहां अपने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। करीब 25,000 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे हैं जो 10-15 सालों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। वे भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग हिंदुस्तान में सौतेलापन झेलने को तैयार हैं लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है। सब अपना नीलाम करके यहाँ आ गए। कि आपका पाकिस्तानी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कोई हाई अथॉरिटी से हमें लेटर दे के दीजिए ताकि हम आपको एडमिशन दे सकें। दुकानें थी, सब कारोबार थी, नौकरी थी, सब छोड़ के धर्म बचाने के लिए इधर है। यही परेशानी थी, फिर हम यहीं पे आ गए। बहुत नफरत करते हैं वहाँ पे। इस दिल्ली सरकार से 1 रुपए का भी लाभ नहीं मिला हमें लोगों को। अगर मैं बोल देती मैं हिंदू हूँ तो मेरे को वहीं पे ट्रेन में कोई था ही नहीं, मैं और मम्मी थी और कोई नहीं था हिंदू, वहीं पे खत्म कर दिया। हम लोग मुसलमान ऐसे करके आगे जाके जहाँ पहुँच गए रिश्तेदारों के पास। इतना माँ बाप मुझसे पता है, इतनी कठिनाई सहनी पड़ती है पाकिस्तान में। तो एक को दे के 50 फोटो निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसे तो जैसे कि खिलौना समझ रहे हैं। ये है सिग्नेचर ब्रिज के पास जंगल में बसी पाकिस्तानी बस्ती। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो तीखी गंध एक बार की बौखला देती है। मलबे, कूड़े, आवारा पशुओं और बेगानेपन की गंध। एक कोने को झाड़ बुहार कर कच्ची झोपड़ियां बना डाली, आंगन में तुलसी चौरा लगाया और छतों पर तिरंगा। बसाहट के नाम पर इतना ही इंतजाम। बारिश में यमुना के पानी का स्तर जब बढ़ता है तो इनके घरों में बर्तन तैरने लगते हैं और उसी वक्त ये बचा कुचा लेकर ऊपर सड़क पर किनारे पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। बाद में जब पानी का स्तर कम होता है तो वापस ये लोग छोटी सी दुनिया बसाने की तैयारी में लग जाते हैं। चूंकि जंगल में बसी ये बस्ती है तो आए दिन जंगली जानवरों से भी इनका सामना होता रहता है। आंगन में किस कोने में कब सांप बिच्छू के दर्शन हो जाएं, पता ही नहीं चलता। तमाम परेशानियां हैं मगर फिर भी धर्म के प्रति इनका लगाव हमें हर घर में दिखा। हर घर में एक छोटा सा मंदिर और बच्चों को अपने धर्म के दर्शन कराना इन्हें बखूबी आता है। गायत्री मंत्र आता है आपको? चलो बोल के सुनाओ। चलो सबको सुनाओ, हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनना है। कैसे करते हैं? बस्ती के भीतर जाने के लिए कोई सड़क नहीं। हमें जितना समझ में आता गया हम उतना आगे बढ़ते गए। इन कच्ची झोपड़ियों में नजर पड़ी जहां 3 ईंटों पर चूल्हा बनाया हुआ था।
यहीं पर हमारी मुलाकात लक्ष्मी से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि वो कैसे कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और फिर यहीं के होकर रहने का फैसला कर लिया। बहुत मुश्किल से वीज़ा मिल रहा उधर, बहुत उधर मुसलमान अपने हिंदू लोग वीज़ा देते हैं, बोलते हैं हिंदुओं को अभी दे रहे, पहले लॉकडाउन में नहीं दे रहे थे, अभी जत्था भेज रहे ना, इसके लिए जत्था 100 बंदा 50 बंदे को भेज रहे हैं। ऐसे फिर हम उधर से सिंध से हम आ जाते हैं, सिंध से आ जाते हैं, फिर पंजाब में आ जाते हैं। उधर पंजाब पड़ता ना लाहौर की तरफ में, वहाँ से हमारे को पैदल के बाघा बॉर्डर से हमारे को चलने के लिए बोलते हैं। फिर अमृतसर में आ जाते हैं, वहाँ रात टिकते हैं, फिर सुबह वाली गाड़ी पकड़ते हैं इधर वाली, फिर यहाँ दिल्ली आ जाते हैं। फिर पुलिस भवन में जाते हैं, वहाँ हमारे कागज़ वगैरह वहाँ एंट्री होती है, इंक्वायरी होती है, हम बोलते हैं हम जाना नहीं चाहते, हम यहाँ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो जैसे तैसे आ गए, लेकिन भारत में इन्हें जो अभी तक मिला है वो बात इनके दिल में समाते नहीं बन रही है। कई अपने जो वहाँ से हिंदुस्तानी बनने का सपना लेकर चले थे, वो यहाँ बिजली ना होने से गर्मियों में लू के थपेड़ों के शिकार हो गए। कुछ डेंगू ने जकड़ लिए और कुछ कोरोना ने डस लिए, और तो और बिना आधार कार्ड पहचान के न वैक्सीन मिली न दवाई। उनका हिंदुस्तानी होने का सपना उन्हीं के साथ जलकर अस्थियों में मिल गया। हालत ये है कि काम मांगे तो कागज मांगे जाते हैं, इलाज मांगे तो कागज मांगे जाते हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि जन्मजात से मजहबी ठेकेदारों की जूतों की नोक के नीचे रहकर पाकिस्तान का नमक खाते रहे। जब वो जूते की नोक धर्म और बच्चियों तक पहुंची तो सब छोड़ छाड़ कर भारत भाग कर आ गए। जिन सर्दियों में हम और आप अपने बच्चों के पैरों से मौजे नहीं उतरने देते, ऐसी सर्दियों में ये हिंदू शरणार्थियों के बच्चे नंगे पैर डोलने को मजबूर हैं। यहाँ कहीं सर्दी ना लग जाए, इस डर से हम अपने बच्चों को कपड़े पहनाते नहीं थकते। ऐसी सर्दियों में ये बच्चे एक सिंगल कपड़ा पहनने को मजबूर हैं, और ये भी नहीं पता कि ये एक कपड़ा भी माँ कब बदलेगी और दूसरा धुला कपड़ा न जाने कब नसीब होगा। खेलते हुए ये बच्चे इतने मासूम हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि इनके साथ भी एक खेल खेला जा रहा है। माँ के दुपट्टे का झूला और घुटनों तक रेत को ही अपनी जिंदगी मानकर खुश हैं। पूरी बस्ती में करीब करीब 100 हिंदू शरणार्थियों के परिवार हैं, और हर एक परिवार ने अपना एक तंबू बना लिया है। एक एक तंबू में करीब 10 से 15 लोग रहते हैं। सिर्फ बारिश ही इनकी परेशानी नहीं है, तेज हवा भी अक्सर इनके तंबुओं की छत को उड़ा ले जाती है। न पैर रखने की अपनी जमीन मिल सकी और न सर ढकने की छत। फिर भी किसी तरह ये यहाँ रात काट लेते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी में भी नई सुबह हो। हम सिग्नेचर ब्रिज तक ही नहीं रुके, हमारा अगला ठिकाना मजनू का टीला था। लेकिन यहाँ भी हमारा सामना गंदे शौचालय और नंगे पैर चलती आ रही बच्ची से हुआ। छोटे छोटे खेलते बच्चे, कौन स्कूल गया कौन नहीं गया, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने जब कोशिश की उनसे बात करने की और पूछा कि कितने दोस्त बने आपके, तो बच्चे की तरफ से दुखी करने वाला जवाब मिला। वो जवाब था कि हमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहकर बच्चे बुलाते हैं। बच्चों को तो जैसे तैसे हमने समझा दिया, मगर कहानी तो बड़ों बड़ों की भी वही है। पाकिस्तानी मोहल्ला जैसे नाम देकर कहीं न कहीं सरकार और हिंदुस्तानी भी अपना नजरिया लगभग बता ही चुके हैं। खैर, यहाँ हमारी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो अपने एक बच्चे को वीजा ना मिलने पर उसे पाकिस्तान में ही छोड़ने को मजबूर हो गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उनका बच्चा भी भारत आ सका। आप भी सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये बच्चा है, ये बच्चा छोड़ के भी आ गया था वहाँ पे, हमारा बालक है, इसका बेटा है, ये मेरा बेटा है। 7 साल का 7 महीने का वहाँ छोड़ के आ गया था। छोड़ के आ गए थे पाकिस्तान? ऐसी दिक्कत में छोड़ के आ गए थे। इसके 3 बाप बनाए गए हैं, 3 मम्मी बनाई गई हैं, तो भी नहीं आ पाया ये। हाँ, तो भी मैं छोड़ के आ गया, अपने देश में चले जाएं, कुछ न कुछ मिल जाएगा। अपने बच्चे 4-5 मेरे बच्चे, एक बच्चे को फेंक दिया तो फेंक दिया, 4 बच्चे तो सुधर जाएंगे हमारे।
हमने पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो हमारी मुलाकात बस्ती के प्रधान सुखनंद से हुई, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार तक करने की इजाजत नहीं थी। ये पाकिस्तान से आने का ये कारण था कि हम हिंदू धर्म हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जलाने जो बॉडी मर जाती है तो जला नहीं सकते हम वहाँ। क्यों नहीं जला सकते? तो वो वहाँ महाजर लोग हैं, जहाँ कोई मोमडन लोग हैं, वो मना करते हैं, भाई बदबू आती है, खुशबू आती है। तो हमारा धर्म है कि जलाना चाहिए, ताकि इंसान की बॉडी को जलाना चाहिए। हमारा धर्म कर्तव्य यही है, अग्नि संस्कार करें। वो करने नहीं देते थे। हमने ये काम करा कि हम पाकिस्तान को छोड़ के भारत में चले जाएं, क्योंकि हमारा देश हमारा भारत देश है। जीना मरना भारत के साथ है। जब भी रहेंगे तो भारत का गुण गाएंगे। क्यों? कि हमारा देश ही एक ही है, पूरे विश्व में एक ही देश हमारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं हम और हिंदुस्तान की गुण गाएंगे। वहाँ से वीज़ा हमने ली थी कुंभ की वीज़ा लेके हर परिवार से एक परिवार हमने साथ किया। 484 जत्थे आदमी लेके आया था और हमने यहाँ आके डेरा लगा के बसा दिया और गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी, भाई हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तानी मोहल्ला भी छतरपुर से कुछ दूरी पर संजय कॉलोनी में बसा हुआ है। यहाँ की स्थिति थोड़ी बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लेकर रह रहे थे। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जो किराए की एक छोटी सी दुकान को चलाकर अपने पूरे परिवार की गुजर बसर करते हैं। इन बूढ़ी नम आंखों ने अपनी जिंदगी के साथ तो समझौता मंजूर कर लिया, लेकिन अपने बेटे पोतों को अपने जीते जी नरक में धकेलना गवारा नहीं था और ये बोरिया बिस्तर बांधकर आ गए हिंदुस्तान। मेरा नाम है जी सोनारो मल। तो आप यहाँ कब से? हम आए 2015 में, तीसरे महीने के 23 तारीख को आए बेटा। जी। तब से अभी तक नागरिकता सरकार की तरफ से कोई आया आपको बोलने कि आपको नागरिकता मिलने वाली है, या कोई सरकार की तरफ से घूमने आया आपके पास? ऐसा कोई बंदा नहीं आया दीदी, न कोई बोलने भी नहीं आया अब तक, कोई उसका चैनल भी नहीं है। तो आप इसी दुकान से अपना गुजर बसर चला? बच्चों को रोटी रोजी कर रहे हैं, अब क्या करें। घंटी पौड़ा हमारे से लगेगा नहीं बेटा, सही मेहनत मजदूरी करें। ये 2-3 हज़ार का सामान है, इससे बच्चों की रोजी रोटी कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और हिंदू शरणार्थी से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान से आकर यहाँ हिंदुस्तान में भी बच्चों की शिक्षा की नैया भंवर में ही फंसी है। स्कूल एडमिशन करते नहीं हैं और अगर हाथ पैर जोड़ो भी तो कलेक्टर साहब के सिग्नेचर मांगते हैं। यही दिक्कत है, क्योंकि जहाँ पर जो वहाँ से लड़के आ रहे हैं उनको, या लड़कियाँ उनको इजीली जो है एडमिशन नहीं मिल पा रहा है स्कूल में। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, चाहे किसी भी हम क्लास में जा रहे हैं तो उनको इजीली एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए बहुत हमें भागना दौड़ना पड़ रहा है तब जाके स्कूल में। वो पहले तो बोल रहा है कि आपका पाकिस्तानी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कोई हाई अथॉरिटी से हमें लेटर दे के दीजिए, ताकि हम आपको एडमिशन दे सकें। कोई आप सरकार से अपील करना चाहेंगे इसके लिए? मैम, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम यहाँ पर आए हैं, जो हमारा विद्यु प्रोसेस है नेशनलिटी का 5 से 8 साल का, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कृपया करके जो हमारा 5 से 8 साल का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद हमें जल्द से जल्द नेशनलिटी दी जाए, ताकि हम भी यहाँ पर रहकर अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। हम जन्म से भले ही पाकिस्तानी हैं, पर अब वहाँ पर देखा जाइए 10-12 साल का जो बच्चा है उसके वो मन से हिंदुस्तानी है। आज भी वहाँ में हिंदुस्तानी जो भी रह रहा है, हिंदू जो भी रह रहा है, मन से वो हिंदुस्तानी है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक छोटी सी दुकान पर बैठे रोशन राम से हमारी मुलाकात हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि रोशन राम 5 महीने पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, जिन्होंने अपनी चिंता भरी आंखों से देखते हुए बताया कि वो धर्म बचाने के लिए पाकिस्तान से भारत आ गए। मेरा नाम है रोशन राम। अच्छा, आप पाकिस्तान में कहाँ से आए? रहमियार जिले से। तो ये आपने काम धंधा यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, कब आए आप? हम 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। हाँ। पूरे परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ। कुछ उधर रहता, कुछ आए हैं। अच्छा, कुछ उधर रह गए, कुछ अभी आपके साथ आ गए। आ गए, वो भी आएंगे। मकान है जो घर हम देख रहे हैं, हाँ जी, ये
है क्या? किराए पर है सर मैम। इसका किराया कितना जाता है? 3000 रुपया। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद आपकी की जा रही है? कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ मदद नहीं मिल रही। तो आपको सरकार से चाहिए क्या? हमें चाहिए, हम यहीं रहेंगे, हमें कुछ जगह घर चाहिए, हमें यहीं रहने के लिए कोई प्रूफ चाहिए, हम यहीं रहेंगे मैम, हम जाएंगे तो नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या बचाने के लिए आए? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की जो पाकिस्तान से आए, वो बोल रहे हैं कि धर्म बचाने के लिए आए, वहाँ पर धर्म नहीं बच रहा। पहली बात तो यही धर्म की है मैम। हाँ, पहली बात धर्म की है, धर्म तो हमें बचाना है ना। वहीं पास खड़ी रोशन राम के परिवार की महिलाएं भी निहार रही थीं। उन्हें देखकर लगा जैसे कुछ कहना चाह रही हों। हमने माइक उनकी तरफ घुमा दिया। पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, जैसे पाकिस्तानी भूत कहीं से छुपकर सुन रहा हो, मगर फिर पूरी हिम्मत जुटाकर उन्होंने पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं की दशा से पर्दा उठा दिया। यही मैम परेशानी होती थी वहाँ पे। मुसलमान है, पानी की दिक्कत है, पानी कहीं से लेने जाओ तो बोलते हैं हिंदू हैं, तो हाँ हमारे नलके से पानी मत लो, यही परेशानी थी। फिर हम यहीं पे आ गए। बहुत नफरत करते हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत नफरत की जाती है आपसे वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ही नफरत चलती है। 5 बेटे आपके? हाँ, पीछे वो थे पाकिस्तान में रह गए? हाँ, और रह गए ने इधर से ये बड़ा है, इससे नाल आए वहाँ से। तो आपका क्या विचार है कि आपको नागरिकता मिल जाएगी? वैसे आप 5 बेटों को और बुला लेंगे? हाँ, बुला लेंगे, वही आ रहे हैं। तो आप हिंदुस्तान आए क्यों हैं? बस आए हो धर्म बचाओना, नफरत है, बड़ी नफरत है, अपनी इज्जत बचाओना आए हम, दूसरा क्या है। हिंदुस्तान में भी हिंदू शरणार्थियों के दिल में डर घर कर गया है। उन्हें डर है कि अगर हमने यहाँ मुंह खोला तो पाकिस्तान में बचे बाकी परिवार के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। आजाद जिंदगी कैसी होती है ये देखने हिंदुस्तान आए, लेकिन किसे पता था कि इनकी जिंदगी यहाँ भी नरक ही रहेगी। इनकी इस स्थिति में केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप खुद सुन लीजिए। तो इसलिए कि दिल्ली सरकार से कुछ भी हिंदुओं के लिए एक भी कोई पैसे का कोई अनुमति नहीं है जो हमें कोई राशन का या कुछ सरकार का कोई हमें लाभ मिला हो। इस दिल्ली सरकार से 1 रुपये का भी लाभ नहीं मिला हमें लोगों को। दिल्ली सरकार से ये है बस हम यहाँ रह रहे हैं किराए में। दिल्ली सरकार की जो हमारे कागज़ों में इतनी दिक्कत होती है, जो हम सीए का जो बिल है, आज तक इस सीए के बिल के लिए हमें लाभ नहीं मिला। जो हम अपनी जो हमारे बच्चे हैं उसमें कुछ मतलब क्या नाम है, कुछ हम शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाएं या कुछ हम आगे उसको बढ़ाएं या कुछ है जिससे हम धर्म के लिए हम लोग आए हैं, वो उसकी हमें अभी आज तक राहत नहीं मिली, कुछ खुशी नहीं मिली। अब सरकार से तो हम कई लोग लाभ मिलते हैं, रोहैया मुसलमान के लिए लाभ मिले, हम हिंदुओं के लिए आज तक एक लाभ नहीं मिला सरकार से। और दिल्ली सरकार से सबसे फर्स्ट है हम लोगों के, हमारे बच्चों के पढ़ाइयों के लिए दिक्कत है, राशनों की दिक्कत है, यहाँ पे आधार कार्डों की दिक्कत है, कई यहाँ जो अनुमति हमारे लिए आज भी हमें दिक्कतें हैं काफ़ी। धीरे धीरे शाम ढलती गई और हमारी मुलाकात एक और महिला से हुई जो कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान अपने बाकी छूटे रिश्तेदारों से मिलकर आई थी। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि हम तो दंग ही रह गए। मुसलमान भी काफ़ी हो जाएंगे, हम तो आगे बढ़ सकते हैं हिंदुस्तान में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और जब भी मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी कि मैंने ऐसे मुंह ढक दिया। अगर मैं बोल देती ना मैं हिंदू हूँ तो मेरे को वहीं पर ट्रेन में कोई था ही नहीं, मैं और मम्मी थी और कोई नहीं था हिंदू, वहीं पे ख़त्म कर दिया। लोग मुसलमान ऐसे करके आगे जाके जहाँ पहुँच गए रिश्तेदारों के पास। इतना वहाँ पे मुझसे पता है, इतनी कठिनाई सहनी पड़ती है पाकिस्तान में। भारत की खुशियों का बदला इन्हें पाकिस्तान में अपनी बच्चियों के अगवा होकर, उनका धर्म परिवर्तन होकर और अपनी नाक से उनके जूते रगड़ कर देना पड़ता है। जब भी कोई युद्ध भारत और पाकिस्तान में हुआ, उस हार का बदला पाकिस्तानियों ने इन्हें खून के आंसू रुला कर लिया है, जिसका जीता जागता सबूत पाकिस्तानी हिंदुओं के विस्थापन की बढ़ी हुई संख्या से मिलता है। बहरहाल कानूनी नुक्तों और इंसानियत की दुहाई के बीच ये परिवार एक ऐसी जमीन की तलाश में है जहां पैर तो जमाए ही जा सकें, साथ ही सिर उठाकर जीने की भी मनाही ना हो। वैसे बहुत मुमकिन है कि सरकार इस मुद्दे को विदेशी कूटनीति के पारंपरिक चश्मे से ही देखे और एक लंबा निर्णय इन आस लगाए लोगों की झोली में आए। हमने यहाँ एक जिंदगी के 4 अलग अलग पड़ाव देखे। सबसे पहले वो बच्चे जिनका बचपन नंगे पैर और दबे पुराने महले कुचले कपड़ों में
गुजर रहा है। उसके बाद वो युवतियां जिनकी आंखों में अभी भी अगवा होने का डर, वो घबराहट देखी जा सकती है। उसके बाद वो अधेड़ स्त्री पुरुष जिनके दिमाग में सवालों ने जाम लगा दिया है। एक तरफ परिवार पालने की फिक्र तो दूसरी तरफ अंधकार में भविष्य होने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आखिरी में वो बूढ़ी आंखें जिसने पूरी जिंदगी जिल्लत में गुजार दी और अब ये सोच रही हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। वहीं जब तक सरकार इन्हें नागरिकता नहीं दे पा रही है, कम से कम तब तक मानवीय आधार पर भारत सरकार को इन लोगों को भारत में बसने की इजाजत दे देनी चाहिए। पूर्ण नागरिकता के बजाय इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO का दर्जा दिया जा सकता है, जिसमें इन्हें रहने की इजाजत दी जा सकती है। बेशक मताधिकार ना हो, लेकिन देश में रहने और रोजी रोटी कमाने की छूट हो, ताकि वीजा पासपोर्ट का खर्च का बोझ इनके सर से कम हो सके।